बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप जिस क्लास की भी वीडियो देखना चाह रहे हैं वहाँ पे क्लास लिखें, यहाँ पे एक्सरसाइज का EXE लिख लें काफ़ी है, और क्वेश्चन नंबर जो भी आप देखना चाह रहे हैं वो। अगर आपकी बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की है तो NBF लिख दें। अगर आपकी बुक पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है तो फिर आप इसकी जगह पे PTB लिख दें, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। और ये लिखने के बाद सर नदीम मुनव्वर लिखें और सर्च के बटन को एंटर कर दें, क्लिक कर दें इसको। इसके अलावा आप फेसबुक के मेरे पेज को भी लाइक करें और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करें। तो बेटा इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, ठीक है, ऑफ स्फेयर्स हुज सरफेस एरिया आर गिवन एज। और ये दिया क्या हुआ है, सरफेस एरिया। वॉल्यूम फाइंड करना है, सरफेस एरिया दिया हुआ है। तो हमें पता है कि वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, वॉल्यूम का फार्मूला होता है ना, वॉल्यूम ऑफ सरफेस, जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है इसका फार्मूला हमने इससे पहले क्वेश्चन में हमने कर लिया है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखेंगे हमें वॉल्यूम फाइंड करने के लिए रेडियस चाहिए होता है, रेडियस के अलावा कुछ और नहीं चाहिए होता है। पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, मुश्किल होती है, वो वही रहती है, बाकी ये नंबर्स हैं। तो हमें रेडियस चाहिए होता है। यहाँ पे रेडियस नहीं दिया हुआ, हमें दिया हुआ है सरफेस एरिया। तो हमें देखेंगे सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है। सरफेस एरिया का फार्मूला मैं लिखता हूँ आपको, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये बेटा स्फेयर के सरफेस एरिया का फार्मूला है। सरफेस एरिया जब फाइंड करना होता है, हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो पहले क्योंकि उन्होंने सरफेस एरिया दिया हुआ है, हम ये वाला फार्मूला पहले अप्लाई करके इसमें से इसकी जगह पे सरफेस एरिया की जगह पे सरफेस एरिया की वैल्यू आ जाएगी, पाई की जगह पाई के, 4 की जगह 4 ही रह जाएगा। रेडियस हमारे पास नहीं होगा तो हम इसकी मदद से हम पहले रेडियस फाइंड करेंगे। तो जब रेडियस फाइंड हो जाएगा यानी आर की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, तो फिर उस वैल्यू को हमने इस वाले फार्मूले में पुट करके इसका वॉल्यूम निकाल लेना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2 स्टेप्स के साथ हैं। पहले सरफेस एरिया क्योंकि दिया हुआ है, सरफेस एरिया का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इसकी हेल्प से हम रेडियस फाइंड करेंगे। फिर रेडियस की वैल्यू फाइंड करके मालूम करके इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। इसको बस इस तरह से स्टेप्स के साथ आप करें तो मुश्किल नहीं है। स्टेप डबल ज़रूर हो जाता है, लेकिन अगर हम वही स्टेप संभल के करेंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह। तो बेटा जैसा कि अभी बताया कि इस क्वेश्चन में वॉल्यूम फाइंड करना है और हमें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दिया हुआ है। तो हमें पता है कि सरफेस एरिया जब दिया हो तो हमें तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए सिर्फ रेडियस चाहिए होता है। तो रेडियस तो उन्होंने नहीं दिया हुआ, तो हम सरफेस एरिया जो वैल्यू दी होती है ना, जैसे सरफेस एरिया की दी है तो हम सरफेस एरिया का फार्मूला लिखेंगे और इसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे। हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी, यानी आर की कह लें या रेडियस की वाली वैल्यू आ जाएगी। जब आर की वैल्यू आ जाएगी तो वो इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखें ये सरफेस एरिया दिया हुआ था तो मैंने सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला लिख दिया। अब सरफेस एरिया की जगह पे सरफेस एरिया की वैल्यू लिख देंगे, 6.16 इक्वल का इक्वल आ गया, 4 की जगह पे 4 आ गया। ये तीनों वैल्यू आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय पाई, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर की वैल्यू तो मालूम नहीं है तो हम ये एज इट इज़ लिख देंगे। अब जो वैल्यू इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही हैं वो इक्वल के जब उधर लेके जाएंगे तो उस तरफ जाके वो डिवाइड हो जाएंगी, और जो डिवाइड हो रही है वो उस तरफ जाके इक्वल के मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब देखिए 7 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, और जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो उस तरफ जाके डिवाइड हो गया। इस तरफ सिर्फ बच गया आर स्क्वायर। अब इनको जितनी का आप कैंसिलेशन कर सकते हैं बेटा इनको आप कैंसिल करें। कैंसिलेशन करना इतना मुश्किल नहीं है, बाकी स्टेप मुश्किल होते हैं जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें कैंसिल करने के लिए चाहे आप डेसिमल को ख़त्म करके नीचे 100 लिख लें तो भी ठीक है, या ऐसे ही आप अगर कर सकते हैं कैंसिलेशन तो ऐसे भी ठीक है। जैसे ये देखो ये दोनों 11 से हो रहे हैं, 11 2 था, क्योंकि अब 11 6 तो छोटा ना 11 से, अगला नंबर भी या अगला डिजिट भी साथ मिलाने के लिए भी में डेसिमल आ रहा है, डेसिमल को उठा के ऊपर ले गए। अब ये बन गया 61, 11 5 दा 55, बाकी 6 बच गया, 11 6 दा 66। ये 0.56 हो गया ना, 0.56। अब ये 4 के साथ इसको कट कर लें चाहे आप, या 2 के साथ ये इधर हो सकता है, 2 1 दा 2, 2 1 दा 2 और 2 2 दा 4, 1 बच गया, एंड 2 8 दा 56।
0.28। अब 4 के साथ इनको अगर कट करते हैं तो 4 1 दा 4, ये डेसिमल है, 4 7 दा 28, ये 0.7 है। 7 को आप 7 से मल्टीप्लाई करो तो बेटा क्या आ जाता है, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 49, और डेसिमल के बाद एक डिजिट है। तो इस तरह से करके जब हम डिवाइड करेंगे तो ये देखा कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं। जब इनको मल्टीप्लाई किया 7 7 दा 49, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट के बाद ये डेसिमल आ गया। ये मैंने इसकी डिवीजन को इधर रफ वर्किंग में भी शो कर दिया है। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है आर की। अब देखें बेटा, आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो ऊपर से स्क्वायर ख़त्म करना है, तो स्क्वायर ख़त्म होता है स्क्वायर रूट के साथ। अब यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो इसको एज इट इज़ लिख के इसका भी स्क्वायर रूट कर दिया, इसका भी स्क्वायर रूट कर दिया। इसका स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट हो जाएगा। तो ये आपने इसका डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखा हुआ है पहले से भी, मैं दोबारा से बता देता हूँ। ये डेसिमल के बाद इस तरफ उसको हमने पेयर बनाने होते हैं, तब इसको जब हम डिवाइड करेंगे हमने उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है जो इस पहले पेयर से बड़ा ना हो। लेकिन इसको डिवाइड करने से पहले रास्ते में डेसिमल आ रहा ना, तो डेसिमल उठा के ऊपर ले गए और 7 7 दा 49, तो ये 0.7 आ गया। तो इस तरफ मैं बच्चों को हंसाने के लिए बताता हूँ तो डेसिमल को इधर से नंगा नहीं छोड़ना, इस तरफ 0 लिख देना होता है। तो ये आ जाएगा 0.7। तो ये बेटा आर की वैल्यू आ गई, रेडियस की वैल्यू आ गई। तो ये अब इस वाले फार्मूले में हमने रेडियस की वैल्यू हमने पुट कर देनी है 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और आर की वैल्यू 0.7 है, 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.7। इस लाइन को ऐसे ड्रा कर देते हैं। अब इसमें हम 7 को इसके साथ 7 1 दा 7, तो डेसिमल का डेसिमल ऊपर आ जाएगा। अब नीचे 3 बच गया, 3 के साथ कोई नंबर भी ये नहीं हो रहा, कैंसलेशन नहीं हो रहा। अब हम इन चारों 1 2 3 4 पाँचों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड बाय नीचे 3 रह जाएगा। पहले हम इनको रफ में चाहे मल्टीप्लाई कर लें, तो इन पाँचों वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो 4.32 आ गया। 4.3 को अंदर रख के 3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.44। इसका यूनिट क्योंकि मीटर में था, मीटर में, इसके साथ भी मीटर आ जाएगा। और वॉल्यूम की वैल्यू का यूनिट क्या था, किस में होता है, क्यूब में। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया है। तो ये बेटा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में भी वॉल्यूम फाइंड करना है और सरफेस एरिया दिया हुआ है। तो हमें पता है कि वॉल्यूम फाइंड करने के लिए ये हमारा फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करने का। तो इसमें वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें रेडियस चाहिए होता है, तो रेडियस हमारे पास नहीं है, लेकिन सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो इसलिए हम सरफेस एरिया का फार्मूला अप्लाई करके तो इसमें रेडियस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सरफेस एरिया की जगह पे सरफेस एरिया की वैल्यू आ जाएगी, ये क्योंकि सरफेस एरिया ऑलरेडी गिवन है, इक्वल का इक्वल 4, और पाई की जगह पे 22/7, और रेडियस क्योंकि फाइंड करना है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब जो वैल्यू इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही हैं वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगी, जो डिवाइड हो रही हैं वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब देखो 50, ये 7 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया, और ये 4 और 22 ऊपर है तो इस तरफ जाके ये नीचे चले जाएंगे। तो इनको आप जिस टेबल से भी आप इसको कट करें, इसको कट कर लें। तो इसमें एक डिवीजन थोड़ी सी डिफरेंट थी, ये मैं आपको करवा देता हूँ। हमें नज़र आ रहा है कि ये भी 11 से और ये भी 11 से कट हो रहा है, तो 11 2 दा 22, जब इसको 11 से कट करेंगे वैसे बज़ाहिर तो ये नज़र आ रहा है कि ऐसे 11 1 11 5 दा 55 और 11 4 दा 44। लेकिन इसमें जो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है वो ये होता है कि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि 11 5 दा 55 डेसिमल आ गया, रास्ते में आगे जाना है हमने, तो डेसिमल ऊपर ले गए। एक स्टेप में हमने कितने डिजिट नीचे उतारने होते हैं, एक स्टेप में एक डिजिट ही नीचे उतारना होता है। अगर 2 इकट्ठे उतारें तो फिर क्या होता है, 2 इकट्ठे उतारें तो ऊपर 0 लगा के फिर दूसरा डिजिट, यानी एक स्टेप में अगर 2 डिजिट इकट्ठे उतारें तो फिर ऊपर 0 आता है। 11 4 दा 44, तो ये बात ही 0 वाली, जिस वजह से मैंने ये डिवीजन आपको करवा दी है 5.04। अब ये 2 के साथ भी कट हो रहा है और 4 के साथ भी ये कट हो रहा है। तो वैसे तो आपने बेटा ये डिवीजन जो होती है खुद कर लेनी होती है, लेकिन मैंने फिर भी इसको कैमरा रोक के ये डिवीजन कर दी है।
ये 2.52 है और ये 0.63 आ रहा है। ये 4 से एक दफ़ा 2 से कटिंग होगी। इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.63 को जब हमने 7 से मल्टीप्लाई करना है तो 4.41 आ जाएगा। तो अब हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है, रेडियस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ऊपर से स्क्वायर ख़त्म करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो इसका भी स्क्वायर रूट काट दिया, इसका भी स्क्वायर रूट काट दिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट गया और 4.41 का हमने स्क्वायर रूट कर लेना है। हमें पता है कि डेसिमल की तरफ से हमने पेयर बनाने होते हैं, इधर से भी और इधर को। तो ये 2 2 द 4, अब डेसिमल आ रहा है ऊपर लेके, अब ये वाला पेयर नीचे उतारा। स्क्वायर रूट में पेयर उतारते होते हैं। 2 का डबल किया 4, अब 4 के साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे कि वही नंबर इससे यहाँ पे भी आएगा, उसी के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। ये 1 के साथ 41 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 आ जाएगा और ये इक्वल हो जाएंगे 2.1। बेटा इसका रेडियस आ गया। अब रेडियस की वैल्यू जो हमारे पास आ गई है, अब रेडियस की वैल्यू वॉल्यूम के फार्मूले में हम पुट कर देंगे। तो ये फार्मूला लिख दिया वॉल्यूम का। अब इसमें वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस की वैल्यू 2.1 है, मल्टीप्लाई बाय 2.1 मल्टीप्लाई बाय 2.1। तो अब देखें बेटा इसमें 7 1 द 7, 7 3 द 21, तो डेसिमल पे आ रहा है। अब इस तरह ये 3 1 द 3, ये डेसिमल का डेसिमल, और 2.1 2.1 ये 0.1 या 0.1 कह लें। 22 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। तो इन सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये आ गया। तो जो सेंटीमीटर्स होते हैं या मीटर्स होते हैं या रुपीज़ होते हैं ना, उसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक हो तो वो बेहतर होता है। तो अब हमने इसमें 2 डिजिट को बचाना है डेसिमल के बाद, जो उससे नेक्स्ट तीसरा है उसको हमने ख़त्म करना है। हमें पता है कि जब नेक्स्ट जिसको हमने ख़त्म करना है वो अगर 5 से छोटा हो तो फिर नेक्स्ट वाले में प्लस नहीं करते। अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो 7 वाले डिजिट में 1 प्लस कर देते हैं। इसमें 1 प्लस कर देंगे तो ये इसका वॉल्यूम आ गया। तो ये बेटा इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में भी वॉल्यूम फाइंड करना है और सरफेस एरिया दिया हुआ है। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें रेडियस भी चाहिए होता है, जो कि हम रेडियस पहले सरफेस एरिया के हेल्प से हम वो निकालेंगे। तो सरफेस एरिया जो ऑफ स्फीयर है उसका फार्मूला ये होता है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते जाएंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 22/7 और रेडियस क्योंकि फाइंड करना है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है। तब उसी फार्मूले के मुताबिक जो वैल्यू इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही हैं वो इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगी, जो डिवाइड हो रही हैं वो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, अब इसकी डिवीजन बेटा आपने कर लेनी खुद से, जैसे मैंने पहले दो क्वेश्चन की आपको बता भी दिया है। इनको जब सॉल्व करेंगे तो 1.96 आर स्क्वायर, हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका हम स्क्वायर रूट कर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये 1.96 इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया। तो 1.96 ये वैसे ज़बानी भी आपको पता होना चाहिए। ये 20 तक मैंने बच्चों को टेबल याद करवाए हुए हैं। ये मैं अक्सर कहता हूँ कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 2 स्क्वायर क्या होता है, 3 स्क्वायर क्या होता है, इस तरह 20 स्क्वायर क्या होता है। 20 तक तो एटलीस्ट बच्चों को याद होने चाहिए। तो जो 1.96 है ना, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे ये 14 का होता है, जो 196 होता है वो। तो इसको आप करके देख लें कि डेसिमल की तरफ से पेयर बनाते हैं ना, 1 1 द 1। अब डेसिमल ऊपर ले गए तो अब ये वाला पेयर नीचे उतारा, 1 का डबल किया 2। अब ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, और जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है वही नंबर साथ लिखते हैं, उसी के साथ भी मल्टीप्लाई। तो ये 96 हो जाएगा। तो 1.4 इसका रेडियस आ गया, रेडियस इक्वल टू 1.4 मीटर। अब इसकी वैल्यू वॉल्यूम के फार्मूले में हम पुट कर देंगे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये वॉल्यूम का फार्मूला लिख लिया। अब 4/3 का 4/3, पाई की जगह पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय आर यानी रेडियस, रेडियस आया 1.4। ऊपर क्यूब है, तो क्यूब का मतलब होता है कि रेडियस को अपने आप से मल्टीप्लाई करना है जितनी इसकी पावर है, यानी 3 है तो 3 मरतबा अपने आप से मल्टीप्लाई करना है 1.4। तो इनको अब आप जितना का आप कट कर सकते हैं उनको कट करें। 7 और 1.4, 7 1 द 7, 7 2 द 14 होता है ना, ये डेसिमल आ गया दरम्यान में, तो डेसिमल ऊपर आ गया। अब इन सारों को मल्टीप्लाई करें और नीचे 3 आ जाएगा, ऊपर सारे को मल्टीप्लाई कर लें। तो इनको बेटा मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। इसको जब 3 के साथ हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा
498 ऐसे करके आ जाता है। आगे और भी आ रहे हैं डिजिट, लेकिन हम ऐसे करेंगे कि हमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही आंसर लिखना होता है। अगर आप ऐसे भी लिख के आ जाएंगे तो गलत नहीं है। 11 पॉइंट इसका, क्योंकि हमने इसको ख़त्म करना है। ये अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो नेक्स्ट वाले में 1 प्लस हो जाता है। तो 49 में 1 प्लस किया तो क्या हो जाता है टी। इसका यूनिट था मीटर में, तो ये वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब वॉल्यूम का बेटा आंसर आ गया। तो बिल्कुल बेटा पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी सरफेस एरिया दिया हुआ है, हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम के लिए हमें रेडियस चाहिए होता है। ये वॉल्यूम का फार्मूला हमारे माइंड में होगा। ये बार बार फार्मूला लिखने से भी याद हो जाता है। अगर हमें ज़बानी नाम ही याद हो तो हम बार बार देख के भी लिखेंगे तो फार्मूला हमें याद हो जाना चाहिए। तो हमें रेडियस चाहिए होता है, तो लेकिन रेडियस हम पहले सरफेस एरिया का फार्मूला लिख के इसमें सरफेस एरिया की जगह पे सरफेस एरिया की वैल्यू लिख देंगे और फिर इसमें से रेडियस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो पहले हम इनको राउंड ऑफ कर लेते हैं। इसको बेटा जो मिक्स फ्रैक्शन थी इसको हमने राउंड ऑफ किया तो ये 88/7 हो गया। अब इसकी जगह पे वैल्यू लिखनी है। सरफेस एरिया की जगह पे सरफेस एरिया की वैल्यू क्या है 88/7, 88/7। 4 की जगह पे 4 इक्वल आना है, 4 का 4 और पाई की जगह पे 22/7 और रेडियस की वैल्यू फाइंड करनी है। ये एज इट इज़, ये इक्वल लिखा है दरमियान में। अब जो वैल्यू इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही हैं वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगी और जो डिवाइड हो रही है वो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो अब ये 88/7 है, इस तरफ रह गया r²। ये 88/7 ये हो गया। ये 22 और 4 ऊपर, ये 22 और 4 ऊपर था तो इक्वल के जब उस तरफ जाएंगे तो 22 और 4 नीचे आ गए। ये वाला 7 इस तरफ डिवाइड हो रहा था, उस तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो गया। अब इसमें हम कैंसलेशन कर लें। 7 से 7 कट हो गया। अब इसको भी देखिए 22 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 88 ही होता है ना। तो ये 88 के साथ 88 कट गया। तो r की वैल्यू क्या आ गई? अगर डिवीजन में ऊपर नीचे सारी वैल्यू काट दिया तो वहाँ पे आ जाता है 1। तो अब इसका भी स्क्वायर रूट करेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट, तो जो 1 का स्क्वायर रूट बेटा वो 1 ही होता है। तो ये r² इक्वल टू 1 है ना, r² इक्वल टू 1। तो इसका भी स्क्वायर रूट कर दिया, इसका भी स्क्वायर रूट कर दिया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो गया और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। अब तो बेटा रेडियस की वैल्यू आ गई। अब रेडियस की वैल्यू हम वॉल्यूम के फार्मूले में अब पुट कर देंगे। 4/3 पाई r³। ये फार्मूला होता है वॉल्यूम का, 4/3 और पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 1 है। तो 3 मतबा 1 ने मल्टीप्लाई होना है, ये 1 हो गया। अब इसमें देखें कि ये 3 से ना ये 2 कट हो रहे हैं ना ये दोनों कट हो रहे हैं, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो 88 फिर 1 के साथ करेंगे तो 88 ही रह जाएगा, नीचे 21। अब 88 को 21 से जब हम डिवाइड करेंगे ना तो आंसर तो इसका काफ़ी लंबा आ जाता है। तो 4.190 ऐसे करके आता है। तो लेकिन डेसिमल के बाद हम 2 डिजिट ही लिखेंगे, अगले नाम भी लिखेंगे, क्योंकि अगर 0 है ना तो वो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई और होता तो मैं कहता कि उसको राउंड ऑफ करने के लिए कोई ज़रूरत पड़नी थी। तो इसको यहीं पे हम क्लोज़ कर देंगे। तो ये वॉल्यूम के साथ क्यूब आएगा, इसका यूनिट क्यूब्स में होता है। तो ये वॉल्यूम का बेटा आंसर आ गया।